आपके दरवाजे तक हम शराब उपलब्ध कराएंगे, पीजिए और मस्त रहिए। सरकार का नीति और नियत इस झारखंड के लिए, विकास के लिए ये बाधक है। लगातार पिछले 5 वर्षों से देख रहे हैं कि झारखंड के खनिज संपदा को पूरा इतना दोहन किया गया। आप जैसे बालू को देख लीजिए, 5,000 से 10,000 रुपए ट्रैक्टर लोगों को मिल रहा है। मैं हेमंत सोरेन की बात कर रहा हूँ। आप लगातार पिछले 5 वर्षों से देख रहे हैं कि झारखंड के खनिज संपदा को पूरा इतना दोहन किया गया। आप जैसे बालू को देख लीजिए, 5,000 से 10,000 रुपए ट्रैक्टर लोगों को मिल रहा है। आदि के बेरोजगार युवकों को नौकरी के नाम पर, रोजगार के नाम पर उनको लूटा जा रहा है। आप एग्जाम तो लेते हैं, जेपीएससी का एग्जाम होता है, एग्जाम से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। ये विडंबना है झारखंड के लिए, बहुत दुखद भरी घटना है। इसलिए जो अभी परिस्थिति उत्पन्न हुआ है झारखंड में, एक एक आजसू कार्यकर्ता के कंधे पर जिम्मेवारी बड़ी है। जिस तरह से आजसू के कार्यकर्ता ने झारखंड को लड़ करके लेने का काम किया, उसी तरह से हम अपना जिम्मेवारी एक एक कार्यकर्ता आने वाला समय में निर्वहन करेंगे और एक बेहतर झारखंड का स्थापना करेंगे। आज इसी बलिदान दिवस के अवसर पर हम लोग संकल्प लेकर के जाएंगे। समीकरण की बात कर रहे हैं, समीकरण काहे बिगड़ गया इस बार? हमने तो कहा ना कि समय और परिस्थिति के अनुसार समीकरण बदलते रहता है। सरकार का भी जो दोहरा नीति इन्होंने अपनाया, लोगों को छलने का काम किया। मैया समान योजना का आप स्थिति को देख लीजिए कि तत्काल इलेक्शन का काउंटिंग हो रहा है और उसको 2-3 दिन पहले उनके खाते में 2500 रुपए डाला जाता है। अब लगातार नहीं डाला जा रहा है। दूसरा चीज विडंबना देख लीजिए, एक तरफ से जितना भी विकलांगता पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, इस सबको रोक कर करके मैया समान योजना को इन लोग देने का काम कर रहे हैं। और स्थिति पहले सभी मैया को बोला गया था, लेकिन आज स्थिति देखिए कि अब उसमें से भी छांट करके कुछ ही लोगों को, सीमित लोगों को देने का काम कर रहे हैं। विडंबना दूसरा देखिए कि इलेक्शन होने के बाद 6 महीना गुजर चुके हैं, लेकिन 6 महीना के बाद भी यहाँ का जो विधायक मत का राशि होता है, विधायक को आज तक आवंटित नहीं हो पाया है। ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है। महिलाओं के लिए आप बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने मैया योजना लाया जिसकी वजह से समीकरण बिगड़ गया, लेकिन महिलाओं के बीच तो सुदेश महतो और आजसू की छवि बहुत अच्छी मानी जाती है। लगातार हमारे केंद्रीय चूल्हा वाला जो योजना था, उसके बारे में भी बहुत बात होती है। लगातार देखिए, सरकार एक तरफ से यहाँ के मैया समान योजना देकर के लोगों का छलने का काम किया। ये निश्चित रूप से ये प्रभावी रहा है, लेकिन अब यही मैया लोगों के लिए पैसा, जो योजना का पैसा जो निकालने के लिए भैया लोगों को बार बार देखेंगे कि यहाँ आरटीओ वाला गाड़ी को रोक कर करके, हेलमेट नहीं है, ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है, इसके नाम पर हजारों 5-5 हजार रुपए वसूली हो रहा है उस घर से। हर व्यक्ति इसमें पैसा दे रहा है और फिर उसी के घर में एक व्यक्ति 2 महिला को पेंशन के नाम पर ये मैया समान योजना 2500 रुपए देने का सरकार काम कर रही है। कहीं ना कहीं लोगों को, यहाँ तो महिलाओं को साथ साथ यहाँ के पुरुषों को भी छलने का काम कर रहा है। अभी आप वोटिंग बोर्ड पूरे राज्य भर में देखे होंगे कि नशा मुक्त हम झारखंड बनाने का करोड़ों नहीं अरबों रुपया का यहाँ पूरे राज्य भर में होर्डिंग बोर्ड टांगा गया है। यही सरकार एक नशा मुक्त झारखंड का परिकल्पना को लेकर के आती है। दूसरी तरफ यही सरकार गांव में भी शराब की दुकानें खोलने के लिए अवैध रूप से, चाहे जैसे भी हो, सरकार अपना आर्थिक रूप से बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। एक तरफ से गांव में भी लोगों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है कि आप आइए, अब शहर में आपको आने की जरूरत नहीं है, आपके दरवाजे तक हम शराब उपलब्ध कराएंगे, पीजिए और मस्त रहिए। यही सरकार का नीति और नियत इस झारखंड के लिए, विकास के लिए ये बाधक है और बाधक है। इसलिए आजसू हर परिस्थिति में, हर क्षेत्र पर और हर विषय पर लड़ने के लिए तैयार है। हम 2-2 हाथ भी सरकार से करने के लिए तैयार हैं। इसलिए आजसू अब पुराने तेवर में लौट आएगा। जो आजसू का अपना स्टाइल था एक समय का, पुराना तेवर, नया जोश, नई उमंग के साथ, पुराने तेवर के साथ हम लौटेंगे और नया झारखंड, बिल्कुल उग्र आंदोलन भी करेंगे, जरूरत पड़ी तो करेंगे। आजसू ये आज का राजनीति नहीं देखता है। आजसू का हमारा जो जितने भी केंद्रीय लीडर हैं, यहाँ का खनिज संपदा का जितना भारी पैमाने पे दोहन हो रहा है, एक आकलन है कि 35 साल तक आप खनिज संपदा को इस क्षेत्र से निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? आजसू 35 वर्ष के बाद का योजना, बाद के भविष्य के लिए काम कर रही है। उस योजना पर हमारे लीडर दिन रात चिंतन मंथन करते हैं। उस योजना के साथ साथ हम कृषि के क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं। ये हमारा केंद्रीय अधिवेशन में भी आया था और इसी अमली जामा को पहनाते हुए हमारे सुदेश जी, पूरे केंद्रीय टीम, पूरे प्रदेश के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, अपने अपने क्षेत्रों में मजबूती के साथ लग रहे हैं और संगठन को धारदार और विस्तार बनाने के लिए दिन रात एड़ी चोटी कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम बेहतर झारखंड, खुशहाल झारखंड और एक सुंदर झारखंड बनाने का परिकल्पना को, संकल्प को पूरा करेंगे। धन्यवाद। मैं दीपक शर्मा, जिला अध्यक्ष आजसू पार्टी गढ़वा।